हाँ बनकर अलख जगाए, हाँ बनकर अलख जगाए। कष्टों को हरने हेतु महात्मा बुद्ध धरा पर आए। बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं ये जाए। नागासाकी और हिरोशिमा फिर ध्वंस न होने पाए। ध्वंस न होने पाए। कोई कलिंग का युद्ध न फिर इस धरती पर मंडराए, इस धरती पर मंडराए। यह हरी भरी प्यारी धरती शमशान न बनने पाए, शमशान न बनने पाए, शमशान न बनने पाए। सद्भावों के जलते दीपों की लौ न बुझने पाए। बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं में जाए। मिट जाए विषमता कटुता सब ये वर्ग भेद की खाई। अज्ञान मिटे स्वर गूंजे फिर मानो मानो सब भाई, मानो मानो सब भाई। आओ हम सब मिलजुल करके कुछ ऐसे पौधे लगाएं, जो सत्य अहिंसा शांति प्रेम की पुष्प सदा बरसाए। बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं में जाए। बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं में जाए। कपिल भक्त की पूर्ण भूमि तेरी यश गाथा गाए। बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं में जाए। बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं में जाए। कपिल भक्त की पूर्ण भूमि तेरी यश गाथा गाए। बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं में जाए। बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं में जाए। हे कपिल भक्त की पूर्ण भूमि तेरी यश गाथा गाए। तेरी यश गाथा गाए। तेरी यश गाथा गाए। बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं में जाए। बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं में जाए। बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं में जाए। बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं में और कपिल वस्तु की गौरव गाथा गाता हुआ ये थीम सॉन्ग, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सभी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में स्थित भगवान गौतम बुद्ध की क्रीड़ा स्थली जनपद सिद्धार्थनगर
आज प्रदेश सरकार की विकासोन्मुखी नीतियों के कारण तेजी से प्रगति के पथ पर अग्रसर है। इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, उद्योग और रोजगार के क्षेत्रों में ये जिला अपनी एक नई पहचान स्थापित कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आस्था के साथ विकास के संकल्प का सशक्त प्रमाण है सिद्धार्थ नगर। भारत सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत यहाँ अभूतपूर्व कार्य किए गए हैं। बौद्ध सर्किट के अंतर्गत कपिलवस्तु फेज 1 का विकास कार्य 3,160.18 लाख रुपए की लागत से पूर्ण किया गया है। साथ ही बौद्ध थीम पार्क कपिलवस्तु का निर्माण 1,492.64 लाख रुपए की लागत से पूर्ण हो चुका है। कपिलवस्तु डॉर्मेट्री हॉल एवं कुटीर का 1,154.76 लाख रुपए की लागत से पुनर्निर्माण कार्य पूरा किया गया है। बांसी नगर स्थित डहर ताल का विकास कार्य 108.96 लाख रुपए की लागत से पूर्ण किया गया है। इसके अतिरिक्त कपिलवस्तु के पिपरहवा स्थित विपश्यना केंद्र का पर्यटन विकास कार्य 2,437.02 लाख रुपए की लागत से निर्माणाधीन है। जनपद के कपिलवस्तु में स्थित बौद्ध विहार में पर्यटन सुविधाओं के सृजन का कार्य 462.93 लाख रुपए की लागत से प्रगति पर है। कपिलवस्तु का समेकित पर्यटन विकास कार्य 976.51 लाख रुपए की लागत से निर्माणाधीन है, जो शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगा। प्रदेश सरकार द्वारा सिद्धार्थ नगर में सुदृढ़ एवं आधुनिक आधारभूत संरचना के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु सर्वे कार्य प्रारंभ हो चुका है। बांसी खेसरहा मंदौर मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य प्रगति पर है। साथ ही बढ़नी बाईपास का निर्माण एवं अशोक मार्ग का चौड़ीकरण कार्य यातायात को सुगम बनाने के साथ साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करेगा। खलीलाबाद बांसी बहराइच रेलवे लाइन परियोजना सिद्धार्थ नगर जिले में बांसी सहित अन्य क्षेत्रों में तीव्र गति से चल रही है, जिसे दिसंबर 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बांसी रेलवे लाइन के विकास से जिले के यात्रियों एवं व्यापारियों को सीधा लाभ मिलेगा। सिद्धार्थ नगर में 1,000 सीटों की क्षमता वाले ऑडिटोरियम का निर्माण सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं सामाजिक गतिविधियों के लिए एक सशक्त मंच प्रदान करेगा। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाएं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज की स्थापना सिद्धार्थ नगर के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ये मेडिकल कॉलेज उन्नत चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ चिकित्सा शिक्षा एवं स्थानीय रोजगार के नए अवसर भी सृजित करेगा। उद्योग एवं रोजगार सृजन। प्रदेश सरकार की औद्योगिक नीतियों के अंतर्गत ODOP योजना के माध्यम से काला नमक चावल को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई जा रही है। साथ ही उद्यमी मित्र, निवेश मित्र एवं निवेश साथी पोर्टल के माध्यम से सिद्धार्थ नगर में उद्योगों को निरंतर प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आज यहाँ पूर्वांचल रबर फैक्ट्री, सिल्वर फिन एग्रोवेट प्राइवेट लिमिटेड औद्योगिक इकाइयां स्थापित हैं, जो स्थानीय युवाओं को रोजगार प्रदान करने के साथ साथ जनपद के आर्थिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में किए गए सतत प्रयासों के परिणाम स्वरूप आज सिद्धार्थ नगर प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। प्रदेश का लगभग 30% मत्स्य उत्पादन सिद्धार्थ नगर में होता है, जिससे किसानों एवं मत्स्य पालकों की आय में वृद्धि हो रही है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ता प्राप्त हो रही है। समग्र विकास की दिशा में उठाए गए ये कदम सिद्धार्थ नगर को एक सशक्त, आत्मनिर्भर एवं विकसित जनपद बनाने की ओर निरंतर अग्रसर कर रहे हैं। प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता और जन सहभागिता के साथ सिद्धार्थ नगर विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। सबका साथ, सबका विकास।
परम श्रद्धेय माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के श्री चरणों में सादर वंदन अभिनंदन प्रणाम करती हूँ। मंच पे समस्त सम्मानित अतिथियों का सादर अभिवादन वंदन करती हूँ। मान्यवर, मेरा नाम सुशीला मिश्रा है। मैं सिद्धार्थ नगर के सुदूर क्षेत्र ग्राम सभा चनरगड्डी विकास खंड नौगढ़ सिद्धार्थ नगर से एक साधारण किसान परिवार से आती हूँ, जो मेरा मुख्य आधार आय का स्रोत खेती था। खेती करके मेरे परिवार का, मेरे बच्चों का उचित रूप से शिक्षा दीक्षा पालन पोषण नहीं हो पाता था। मैं खेती के साथ साथ मुझे पता चला कि 2017-18 में कि जनपद स्तर पर मत्स्य पालन विभाग में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत कार्यक्रम संचालित है। मैं उस आवेदन को मैंने किया और महिला लाभार्थी के रूप में प्रशासन द्वारा मेरा चयन भी हो गया और मत्स्य विभाग द्वारा मुझे 2,42,500 रुपए का आर्थिक सहायता प्राप्त हुआ। उसके माध्यम से मैंने 1 एकड़ जमीन में तालाब निर्माण कराया और मत्स्य पालन का कार्य करना शुरू कर दिया। महोदय, मैं बताना चाहती हूं कि 1 साल के अंदर मुझे 6 से 7 लाख रुपए का इजाफा हुआ, आमदनी हुआ। मेरे परिवार में, मेरे मन में बड़ी खुशी आई कि खेती के साथ साथ मैं मत्स्य पालन का कार्य भी कर सकती हूँ और अपनी आमदनी को, अपने बच्चों को उचित शिक्षा दीक्षा भी दे सकती हूँ। मेरे परिवार में मेरा प्रोत्साहन, साहस देने लगे और मैं निरंतर मेरे हौसले बुलंदियों पर आने लगे। फिर मैंने 2024 में एक दूसरी योजना के अंतर्गत, जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत लघु फिश फीड मिल को लगाया और उस मिल के माध्यम से मैंने अपने तालाब के मछलियों को खुद से दाना बनाती हूँ और वही दाना सप्लाई करती हूँ। इससे मुझे 10 से 15 लाख रुपए का साल का टर्नओवर इजाफा हुआ। मेरे पाँव महोदय जमीन में नहीं है। जहां मैं 5 लाख की भी आमदनी नहीं कर पाती थी, वहां 10 से 15 लाख रुपए साल का मेरा मुनाफा हो रहा है। इससे मेरे परिवार में बड़ी खुशी, मेरे बच्चे अच्छे तरह से शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं। महोदय, मैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के सपनों को, उनके नीतियों को साक्षात अपने जनपद में साकार करते हुए मैं निरंतर मत्स्य पालन के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हूँ। मेरे परिवार में भी बहुत खुशी है, मैं बहुत खुश हूँ और इस कृपा के लिए मैं अपने मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय योगी आदित्यनाथ महाराज जी की जय। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। आपकी सक्सेस स्टोरी हम सब के लिए एक प्रेरणा बनेगी। अब मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय विधायक कपिल वस्तु श्री श्याम धनी राही जी से अनुरोध करूंगी कि कृपया पधारें और अपने स्वागत उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। हरिओम। इस मंच से संबद्ध करते हुए जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, आप सभी लोग दोनों हाथ उठा के भारत मां का जय घोष करेंगे। जिस भारत मां के गोद में हम बैठे हैं, अन्न जल ग्रहण कर रहे हैं, जिस भारत मां के लिए तमाम माताओं के सिंदूर मिट गए, जिस भारत मां के लिए तमाम माताओं के आंचल सूने हो गए, जिस भारत मां के लिए तमाम वीर सपूतों ने फांसी के फंदों पर चढ़कर भारत मां को आजाद कराया, उस भारत मां का जय घोष होना है।
सभी लोग दोनों हाथ उठा के भारत माँ का जय घोष करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। जनपद सिद्धार्थनगर के कपिलवस्तु महोत्सव उद्घाटन आज के इस कार्यक्रम के करोड़ों करोड़ों हिंदुओं के आस्था के प्रतीक गोरज पीठ के पीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए आज के इस कार्यक्रम में जनपद सिद्धार्थनगर डुमरियागंज के सम्मानित सांसद आदरणीय जगदम्बिका पाल जी और इसी मंच पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में जनपद सिद्धार्थनगर के प्रभारी के रूप में सम्मानित अनिल राजभर जी का भी स्वागत है, अभिनंदन है। और आज के इस कार्यक्रम में शिक्षक एमएलसी सम्मानित ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी, डुमरियागंज के पूर्व विधायक सम्मानित राघवेंद्र प्रताप सिंह जी और इटवा के सम्मानित पूर्व विधायक सतीश द्विवेदी जी, मंचासीन सभी पदाधिकारी अधिकारी, इस नगर पालिका के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय गोविंद माधव जी, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिला अध्यक्ष आदरणीय कन्हैया पासवान जी और आज के इस कार्यक्रम में आई हुई शक्ति स्वरूपा देवियां, दुर्गा समान माताएं, पिता तुल्य हिंदू जन, मनपसंद क्रांतिकारी नौजवान साथियों तथा प्यारे बच्चों, संपूर्ण कार्यक्रम के आयोजक जनपद सिद्धार्थनगर के सम्मानित जिलाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय और जनपद के सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, पत्रकार, छायाकार बंधुओं, बड़े हर्ष की बात है कि परम पूज्य महाराज श्री कपिलवस्तु महोत्सव में पूर्व में आए थे और उस समय जनपद सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना कराने का घोषणा किए थे और मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हुआ और ऐसे निरीह गरीब जो अंतिम लाइन में खड़ा होने वाले व्यक्ति हैं, ऐसे लोगों का आज निरंतर इस मेडिकल कॉलेज में दवा चल रहा है और जहां से शांति और अहिंसा का संदेश पूरे विश्व में गया, उसी धरती पर परम पूज्य महाराज श्री ने एक जनपद, एक उत्पाद काला नमक जो भगवान बुद्ध का प्रसाद के रूप में पूरे विश्व में परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी का आज ये काला नमक का खुशबू पूरे विश्व में फैल रहा है। हम आभारी हैं परम पूज्य महाराज श्री का कि जनपद सिद्धार्थनगर में 1152 करोड़ 229 परियोजनाओं का आज उद्घाटन और शिलान्यास करके जो गांव में तमाम ऐसे गांव थे जो पक्की सड़कों से नहीं जुड़ी थी, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो जनपद सिद्धार्थनगर पिछड़े जनपद में शुमार हो रहा था, लेकिन परम पूज्य महाराज श्री के आशीर्वाद से आज जनपद सिद्धार्थनगर अग्रणी जनपदों में नाम इसका अंकित हो रहा है।
ये परम पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद जनपद सिद्धार्थ नगर के लिए है। मैं आभारी हूं परम पूज्य महाराज श्री का। पूर्व में परम पूज्य महाराज श्री राष्ट्र संत परम पूज्य अवैधनाथ महाराज जी के उन सपनों को कि जेलों में रह करके अयोध्या जी में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान का भव्य मंदिर बने, उस सपने को अगर कोई साकार किया, हिंदू समाज का जो 500 वर्षों का सपना था, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने आपकी अध्यक्षता में और माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा श्री राम जन्मभूमि पर भगवान का भव्य मंदिर बना। आज पूरे विश्व से दर्शनार्थी आ रहे हैं। हम आभारी हैं जनपद सिद्धार्थ नगर के सभी उन मतदाताओं का, भाग्य विधाताओं का, जो केंद्र और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम किए हैं। पुनः महाराज जी के चरणों में स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए राम कृष्ण अर्जुन के रथ का, बलिदानी ज्योतिर्मय पथ का, तपस्या ध्यान ज्ञान का चिर निशान फहरे, केसरिया ध्वज फहरे, केसरिया ध्वज फहरे, केसरिया ध्वज फहरे। एक अंतिम निवेदन करते हुए महाराज जी के चरणों में, महाराज जी कपिलवस्तु विधानसभा में आपके आशीर्वाद से सभी सड़कें बन गई हैं। और क्योंकि कपिलवस्तु विधानसभा ये नदियों और नालों का ये विधानसभा है, आपके आशीर्वाद से 4 सेतु निगम के पुल बने हैं। महाराज जी सिर्फ एक पुल कूड़ा नदी पर शेष है, और जो आपके प्रयास से 22 में सड़क सिद्धार्थ नगर से निकलकर कोल्हई को जोड़ती है, उसी पर एक बाईपास बन जाएगा। महाराज जी ऑफिस सब बाहर है और उसी से सारी जनता आ जाएगी। आपके महान कृपा परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए जय हिंद, जय भारत, जय परम पूज्य महाराज श्री। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। अब मैं उद्बोधन के लिए माननीय विधायक इटवा माननीय श्री माता प्रसाद पांडे जी को आमंत्रित करूंगी। कृपया पधारें और अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी मंच पर बैठे, इस जिले के प्रभारी मंत्री जी, विधायकगण, माननीय सांसद जी, सभी जनप्रतिनिधिगण और हमारे सामने बैठे भाइयों और बहनों, साथियों, हम इस अवसर पर कपिलवस्तु महोत्सव के शुभारंभ पर इसका शुभारंभ उद्घाटन करने के लिए आए हुए अपने मुख्यमंत्री जी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही ये भी कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी, आप हमारे पड़ोस के हैं,